नमस्कार, मैं रमेश कुमार। आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुख्य वक्ता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको नित्य नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सभी से मिलवाते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंदर हम पहुंचे हैं 24 PBN कार्य समिति के अध्यक्ष, जिनसे हम रूबरू हो रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि दुग्ध उत्पादकों के साथ में क्या क्या समस्याएं आती है और कैसे ये समाधान करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हमारी डेयरी पर आए हो। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जैसे आप समिति चला रहे हो तो अनेक आपको समस्याएं आती होंगी, जिस तरह से जैसे दूध उत्पादक है उनको क्या क्या समस्या आती है, किस तरह से आप उनका समाधान करते हो? जैसे सर्च की तो समस्याएं फ़िलहाल तो बहुत बढ़िया है, इसकी समस्याएं तो कुछ नहीं है। जैसे बाकी पशुपालकों के है, जैसे रेट की है, रेट के अंदर प्राइवेट डेयरियों के बराबर रेट है और वो भी प्लस में कर रहे हैं। ये 5 रुपये जो है सरकारी ये दे रही है सरकार अपने, तो ये अगर प्राइवेट डेयरियों के बराबर होके अलग से 5 रुपये करते हैं तो ये बहुत बेनिफिट होता। इसके अलावा जैसे देखा जाता है कि जो अभी आप बता रहे हो जैसे 5 रुपये अलग कर दिए जाए, ठीक है, तो दूध उत्पादकों का जो फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप जैसे सरस डेयरी है, इसके अंदर जो पशु आहार भी है और इनके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत बढ़िया है, इसकी क्वालिटी सर्च की है, सबसे टॉप क्वालिटी है। जैसे घी की भी क्वालिटी बहुत बढ़िया है और मिनरल मिक्सचर आता है सर्च का, ये भी बहुत बढ़िया है, पशुपालकों को देते हैं, बहुत बढ़िया है, इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। तो लेगा साहब, जैसे बताइए आप, जैसे आपने BMC लगा रखी है, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जो आप मतलब इसका समाधान कराने के लिए संघ को या संचालक मंडल को या सरकार को कुछ कहना चाहते हैं? BMC के अंदर एक तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो ये चिलिंग का जो करते हैं ये थोड़ा सा कम है। अगर चिलिंग का रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो बहुत बढ़िया है। चिलिंग के लिए बहुत कम है, अगर 20 पैसे 25 पैसे और एक्स्ट्रा कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया। और एक अपने दूध सारा जैसे बाहर से इकट्ठा करते हैं और उसका अगर हेड लोड बढ़ा दिया जाए तो वो बहुत बढ़िया है। उससे अगर दूध लाने में भी हमें भी ऐसे होगा कि भाई दूध मिल रहा है और एक्स्ट्रा दूध लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हेड लोड अगर बढ़ा हुआ होगा तो उसकी बहुत बढ़िया होगी। अगर हेड लोड और चिलिंग उसकी बढ़ा दी जाए तो बहुत बढ़िया है। लिस्ट नई जारी हुई है, तो इस रेट लिस्ट के बारे में आप संतुष्ट है या नहीं, थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, बहुत बढ़िया है रेट, फिलहाल सर्च के सबसे बढ़िया रेट है। और जैसे गाय के रेट तो बहुत बढ़िया है, भैंस के ऊपर के जो रेट है वो थोड़े कम है, उसकी वजह से भैंस का दूध जो है हमें कम मिल रहा है। और गाय के रेट है वो बहुत बढ़िया रेट है, सर्च के सबसे ऊपर है। वैसे वही बात है, अगर वो 5 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए जाए वो तो सबसे बेस्ट चीज़ है वो। तो अभी जैसे हाल ही में 2 साल हो गए लगभग, तो आपके संचालक मंडल नया बने, तो इस संचालक मंडल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे बढ़िया इतने सालों में जो संचालक मंडल मिला है ये सबसे बढ़िया संचालक मंडल है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़मींदारों की भी सोचते हैं और बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया टॉप संचालक मिला है फिलहाल। जो हमारे अभी नए MD साहब आए हैं उग्रसेन जी, उनका भी बहुत बढ़िया है फील्ड से, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं शुरू से, तो उनका बहुत बढ़िया सहयोग रहता है और बैठकर बात भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, समझाते हैं। कोई चीज़ अगर अपने कोई है तो वो बोलते हैं भी चलो आकर अपने बैठो बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया है, MD साहब है, बहुत बढ़िया है संसार। तो लेगा जी, जैसे पिछले दिनों एक लंपी रोग आया था, उसके अंदर कई पशुओं की जानें चली गई है, ठीक है, तो उन किसान जो थे उनके जैसे 1 है या 4 है 5 है वो मर गई थी, तो अब उनको मतलब सरकार मुआवजा देने की कोशिश कर रही है, तो आप उसके बारे में क्या विचार रखना चाहते हो? देखो रमेश जी, ये है कि लंपी बीमारी से बहुत नुकसान हुआ था पशुपालकों का, और मुआवजा जो सरकार दे रही है वो किस आधार पर देगी अब, क्योंकि उनके पास कोई आंकड़े तो है नहीं। अगर उस टाइम पशु मरे थे हर घर में, अगर या सर्वे करवाते, कोई पटवारी है, ग्राम सेवक है या कोई जो डॉक्टर लगे हुए हैं उनसे सर्वे कराते, लिखित होते उनके पास, तो वो कोई मुआवजा देती। अब किस आधार पर देगी? अभी भी अगर वो मुआवजा देने चाहे तो या तो सचिवों से पूछे या कोई जो सरपंच है उनसे राय लें, उनके जाकर भी आपके गांव में कितने पशु मरे हैं, किस घर में मरे हैं। सबसे बेस्ट तो यही है कि जो सचिव है उनसे राय ली जाए, क्योंकि वो हर घर में जाते हैं, हर ढाणियों में जाते हैं, उनको पता है कि किस व्यक्ति के कितने पशु मरे हुए हैं और कितने हैं। तो ये थे अशोक जी लेगा, 24 PBN दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने अनेक योजनाएं अनेक बारे में बताया। और बहुत बहुत धन्यवाद MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में समय देने के लिए।